अगर आप घर के बाहर खाना खाने के शौकीन हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने के बाद माउथ फ्रेशनर खाने के भी शौकीन हैं तो फिर ठहर जाइए, सहम जाइए, क्योंकि दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में 6 लोग जाते हैं, रात का खाना खाते हैं और हंसी मजाक होता है खाने की टेबल पर। लेकिन जैसे ही खाने के बाद माउथ फ्रेशनर आता है और वो माउथ फ्रेशनर जैसे ही वो उन 6 में से 5 लोग अपनी जबान पर रखते हैं, वैसे ही उनकी जबान जलने लगती है, आंख से आंसू आने लगते हैं, उल्टियां आने लगती हैं, मुंह से खून आने लगता है। और इन सब की वजह वो माउथ फ्रेशनर है जो उन्होंने खाना खाने के बाद खाया था। इन 5 लोगों में से एक लोग अभी भी जो है वो आईसीयू में एडमिट है। आपको बता दें कि यह घटना बीते 2 मार्च की है, जब रात के 9:30 बजे के करीब ये 6 लोग जो है वो गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में जो है वो खाना खाने गए थे। और खाना खाने के बाद जब उनको होटल के कर्मचारी की ओर से माउथ फ्रेशनर सर्व किया गया और जैसे ही उन्होंने अपने मुंह पर जो है ये माउथ फ्रेशनर डाला, वैसे ही उनकी जीभ जो है वो जलने लगी। फिलहाल इन 6 में से जो 5 लोग थे, 5 लोगों में से 4 लोग जो है वो अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं, जिनमें से एक की हालत अभी भी गंभीर है। हमारे साथ जो है वो पीड़ित खुद मौजूद हैं, जो कि जिनके जबान जो है वो बुरी तरीके से जल चुकी है और जो है वो इतनी बुरी तरीके से इनकी जबान जल चुकी है कि ये कैमरे पे जो है वो दिखा भी नहीं सकते। सबसे पहले हम पीड़ित से ही बात करेंगे। मैम, अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले और क्या हुआ था कल। मेरा नाम नेहा सब्बरवाल है। आई एम एन IT प्रोफेशनल और 2 मार्च को मेरे हस्बैंड, मेरी 1 ईयर की डॉटर है और मेरे 2 कपल फ्रेंड्स हैं। हम 6 बंदे ला फॉरेस्टा रेस्टोरेंट में गए खाना खाने। एक्चुअली हम लोग वहाँ पर करीबन 9:30 बजे पहुँचे थे। वी हैड अवर डिनर, एवरीथिंग वॉज डन, वी पेड क्लियर अवर बिल्स। हम लोग उठे, हम लोग सेल्फी लेने लगे, तो वी वर ट्राइंग टू क्लिक अ पिक्चर। देन वन स्टाफ मेंबर फ्रॉम ला फॉरेस्टा केम और उन्होंने एक ओपन बाउल में कुछ शुगर फ्लेक्स जैसा कुछ पकड़ाया एंड उन्होंने ऑफ़र किया और मैं कुछ आई थिंक 4th पोजीशन पे खड़ी थी। उसके बाद एक और मेंबर थे और फिर मेरे हस्बैंड खड़े थे। तो उन्होंने जैसे ही सर्व किया तो हम लोगों ने बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी ऑफ दैट शुगर फ्लेक्स हमने उठाया, बहुत ही कम, क्योंकि हम ऑलरेडी डिनर कर चुके थे, बिल पे कर चुके, सब हो चुका था। हमने अपनी जैसे ही टंग पे भी केप्ट, इट फेल्ट लाइक सम एसिड हैज़ ब्लास्टेड इन आवर माउथ। इतना ज़्यादा विद इन सेकेंड्स जलने लगा, विद इन सेकेंड्स की मेरे हस्बैंड अंकित, उन्होंने देखा कि इनको एकदम से क्या होने लग गया है, तो वो उठाने ही लगे, इन्होंने रख दिया एंड हमारी आंखों से पानी आने लगा। विद इन सेकेंड्स हम लोग चिल्लाने लगे कि पानी 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 पानी। और सब लोग जो मेंबर्स थे वो सब लोग किचन में भाग गए और हम लोग आधे घंटे तक मतलब तड़पते रहे। हम लोगों ने उनसे आइस मांगी कि आइस दो, हमारा जल रहा है, बहुत जल रहा है। वो आइस लेकर आए, हमने आइस लगाने की कोशिश करी बट वी कॉन्टिन्यूसली ब्लेड आउट, हम ब्लीड करते रहे, किसी ने हेल्प नहीं करी, वॉमिटिंग आती रही, आंखों से पानी और बहुत बुरा हाल था हम लोगों का। क्या खून वगैरह भी निकल रहा था? बहुत ज़्यादा खून बहा है, मतलब जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुँचे, इनफैक्ट हॉस्पिटल पहुँचने के बाद तक भी हम लोग का ब्लड निकल रहा था एंड टंग पूरा एकदम से बर्न हो गया था, साइड बर्न हो गया, मेरा साइड बर्न हुआ है। एक मेरा फ्रेंड है, उसके हल्का सा अंदर यहाँ पर एंडोस्कोपी हुई है। मेरी एंडोस्कोपी में देखा कि अंदर नहीं गया, क्योंकि जब हमने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर टोल्ड कि ये बहुत ही पॉइजनस हजार्डियस है कि अगर ये अंदर चला जाता तो ये अंदर भी हाँ मतलब हो सकता था कुछ भी। अंकित भी है हमारे साथ, जो कि पति हैं और ये भी कल मौजूद थे। हम आपसे भी अभी बात करेंगे जी। बेसिकली इट वाज दैट मच बैड कि वो विद इन सेकेंड ब्लास्ट हुआ है एंड टिल दैट टाइम कि मैं वो समझ पाता कि क्या हो रहा है,
एवरीबडी वॉज क्राइंग फॉर हेल्प। उनके मुंह से पूरा ब्लड आ रहा था एंड वॉमिट करे जा रहे थे। रेस्टोरेंट वाले कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स मेरे को लगा समझने में कि एक्चुअली हुआ क्या। आई वॉज बेगिंग लाइक हेल कि बता दो क्या खिलाया है सो दैट रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। लेकिन किसी ने भी रेस्टोरेंट में ना तो किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, ना पुलिस को फ़ोन किया, ना ही हमें ये बताया कि क्या उन्होंने खिलाया है। इनके ठीक है। पास मेरी 1 साल की डॉटर थी। ये मेरी डॉटर स्टार्टेड क्राइंग। ये उसको भी पकड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं प्लीज बता दो क्या खिलाया है, बट वो लोग अंदर चले गए। उन्होंने हेल्प भी नहीं किया, ना बताया। अंकित ओनली आईसीयू में मैम आप 2 दिन गुजार करके आई हैं, उसी रात आप आईसीयू में चली गई थी। आईसीयू में वक्त कितना मुश्किल से गुजरा, कितनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, और बाकी जो लोग हैं उनकी हालत कैसी है? 3 हम लोग थे जिनका बहुत ज़्यादा बर्न था, जिन्हें इमिडिएटली आईसीयू रेकमेंड कर दिया था, जिसमें मैं एक हूँ। मैं आईसीयू से डिस्चार्ज लिया है मैंने, बिकॉज मेरी डॉटर है और मैंने बोला कि मैं आई विल कंटिन्यू विद ओरल मेडिकेशन। 2 बंदे और हैं, एक वार्ड में शिफ्ट हो गया आईसीयू में से और एक अभी भी आईसीयू में है। जो वार्ड में शिफ्ट हुआ है उसकी हालत भी अभी बहुत अच्छी नहीं है। ही इज़ ऑल्सो हैविंग लाइक मी अल्सर्स, बर्न, माउथ इज बर्न। ब्लिस्टर्स सब अंदर हो रखा है। अभी मैंने मेडिसिन लिया हुआ है जिसने कोट किया हुआ है मेरी टंग को, सो दैट कि ऊपर जाते हुए वो अभी परेशानी ना क्रिएट करे। और एक अभी भी आईसीयू में एडमिट है, उनका एंडोस्कोपी में हल्का फुल्का आया है अंदर भी। Basically, उनके फूड पाइप में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। अल्सर हुआ तो है। मैम आईसीयू में थी, लेकिन आप डॉक्टर से लगातार कंसल्टेशन में रहे होंगे। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, किस चीज़ का, क्या कोई रिएक्शन था या फिर कोई और वजह? एग्जैक्टली वो क्या चीज़ थी उसके लिए तो उन्होंने लैब में भेजा एमएलसी के बाद। लेकिन जितना हमें अपनी नॉलेज से या हॉस्पिटल से पता चला है कि वो इट वाज काइंड ऑफ CO2 और नाइट्रोजन कंपोजिशन जो हार्ड फॉर्म में था एंड काइंड ऑफ शुगर फ्लेक्स। सो बेसिकली वो CO2 और नाइट्रोजन की वजह से वो केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब एग्जैक्टली क्या था वो हमें भी नहीं पता, वो सब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगे। मतलब आप लोगों ने 5,000 रुपए का खाना खाया, उसके बाद माउथ फ्रेशनर खाया और इतनी जहमत उठानी पड़ी? बस पूछो मत। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि आज के बाद मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाए, या फिर मतलब पूरी लाइफ भर हम लोगों में से तो कोई माउथ फ्रेशनर नहीं खाने की हिम्मत कर पाएगा। ऐसा हुआ है। तो आपके लिए मैम कितने मुश्किल भरे गुजरे, क्योंकि आप खाने की टेबल पर एक वक्त जहां पर हंसी मजाक हो रहा था, आप सेल्फी खिंचाने जा रही थी, बहुत दिनों बाद मेरे पास उसकी फोटोग्राफ्स भी हैं जो मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी देर पहले ही ले रही थी, जिसमें मैं बहुत ही हैप्पी थी। अचानक से क्या हुआ समझ ही नहीं आया, और हॉस्पिटल में तो बस ऐसा लग रहा था कि भगवान का कुछ शुक्र है कि हमने उसे अंदर नहीं लिया, और इंस्टेंट रिएक्शन हुआ। उस वक्त क्या मन में आ रहा था जब वो जबान जल रही थी, आंखों से आंसू आ रहे थे, उल्टियां आ रही थी, तो उस वक्त जहन में क्या आ रहा था, माइंड में क्या आ रहा था? बस ये लग रहा था कि क्राइंग फॉर हेल्प। बस ये लग रहा था कि ये बंद हो जाए, ये जो बर्न हो रहा है, ये जो जल रहा है। मतलब आप सोच नहीं सकते, जो एसिड अटैक होता है होता होगा ना, शायद वैसा फीलिंग था। इतना मतलब बुरा हाल हो गया था कि हम तड़प रहे थे। फॉर 1 hour we were like, oh my god, somebody help, please stop this burning. It was so bad. कोई मदद करने के लिए आया होटल से? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ उन्होंने कोई भी मदद नहीं मिली उनसे। मैंने ही पुलिस को फ़ोन किया आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द सिचुएशन। मैंने ही ज़बरदस्ती वो प्रोडक्ट का जो पॉली बैग था वो अपने कस्टडी में लिया, पुलिस को हैंड ओवर किया, हॉस्पिटल को हैंड ओवर किया। इवन सिचुएशन वाज दैट बैड आफ्टर रीचिंग पुलिस ऑल्सो कि मेरे को खुद अपनी बेटी को हाथ में लेके इन लोगों को खुद ड्राइव करके लेके आना पड़ा, क्योंकि एम्बुलेंस वाले वाज लाइक कि नहीं हम अभी नहीं आ सकते। पुलिस वाज नॉट रेडी टू हेल्प। मैंने पुलिस वाले जो उस टाइम पे थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि एक गाड़ी मैं ड्राइव कर लेता हूँ, एक आप कर लो, बट दे वर ऑल्सो सजेस्टिंग टू वेट फॉर एम्बुलेंस। जो कोई मदद के लिए नहीं, यही है कि और अब आपकी डिमांड क्या है, मांग क्या करती हैं? डिमांड कुछ नहीं है, मेरे डिमांड हिसाब यही से है इस कि टाइप के रेस्टोरेंट बिल्कुल बंद होने चाहिए। बिल्कुल लाइसेंस इनका कैंसिल होना चाहिए, और डिमांड सिर्फ पूरे के यही है पूरे कि इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट
खाने वाली जगह पर क्या कर रहा है, और खाने वाले लोग इस तरीके से, मतलब उनको क्या इसकी नॉलेज नहीं है कि ये क्या वो दे रहे हैं। माउथ फ्रेशनर तो ऑफ कोर्स आई विल नेवर हैव इन माय लाइफ, पर इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए मुझे लगता है पुलिस को। बेटी के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया होगा माँ से। बेटी मतलब के लिए मुझे पता है कि पूरा 1.5 डे आई हैव हैंडल्ड ऑल 5 of them alone with my 1 year old. आप भी साथ में थे लेकिन आपने माउथ फ्रेशनर नहीं खाया। जस्ट बिकॉज आई एम फीलिंग लकी नाउ कि मेरी बेटी को किसी ने वो ऑफर नहीं किया, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर होता है कि मीठी चीज़ें हम पहले बच्चे को खिला देते हैं। तो आई एम फीलिंग लकी कि वो किसी ने उसको ऑफर नहीं किया, और लकीली मैंने नहीं खाया उसकी वजह से ही, क्योंकि वो मेरे पास थी, और समहाउ आई मैनेज्ड दिस कि उनको मैं हॉस्पिटल ले गया। अदरवाइज वो मैं भी खा लेता, नोबडी वाज देयर टू हेल्प अस। कितना खतरनाक है मैम कि आप जा रहे हैं घूमने के लिए, खाना खा रहे हैं दोस्तों के साथ, लेकिन उसके बाद आप सीधे हॉस्पिटल में एंड अप करते हैं। ये तो मेरे लिए एक ऐसा, मतलब बस क्या ही बताऊंगी। हम लोग इतने हैप्पीली कपल, और हम लोग जाते रहते हैं, और हमारे फ्रेंड्स not be able to speak much as I explained you कि she is having serious injuries. So let's अभी आप लोग क्या कॉम्पनसेशन की डिमांड करते हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए किसी के ऊपर? see. I think they should be behind the bars, and all this licensed restaurant should be permanently stopped. That's it. Rest I don't want anything. At least this should be done. Thanks. तो देखिए, ये है अंकित का परिवार जो कि हंसी खुशी गया था अपने दोस्तों के साथ डिनर करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो है वो उन्हें 2 दिन तक आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। कैमरा पर्सन मनीष खैर के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, गुरुग्राम।